चलो बेटा, जिन लोगों का आ गया आंसर मेरे को बताओ एक बार, क्या फॉर्मूला लगाया बच्चा तुमने इसमें? कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या फॉर्मूला होता है? -2 टाइम्स साइन ए सी प्लस डी बाई टू इंटू सी इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यही फॉर्मूला है बेटा। ये तुमने फॉर्मूला लगा दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा जो है ये तुम्हारा सी का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा बेटा तुम्हारा डी का काम कर रहा है। तो मैं LHS लिखूंगा तो ये बन गया -2 साइन। इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? 3π/4 प्लस एक्स प्लस दूसरा वाला ऐड करो इसी के साथ 3π/4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। आगे देखो बेटा, इनटू साइन a माइनस बी। जब भी माइनस साइन आता है तो ब्रैकेट हमेशा लगा लेना, कैलकुलेशन गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर माइनस में लगा दूंगा बाहर तो ये आ जाएगा 3π/4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व किया बच्चा तो ये आ गया -2 टाइम्स साइन। देखो ये x है, ये x कट्टी पिट्टी हो गया, सॉरी ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या था अवेलेबल? यहाँ पे x था, ठीक है। x से x कैंसिल आउट हो गया। इस ब्रैकेट में ये -3π/4 से ये +3π/4 कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो लेफ्ट साइड में देखो ये है 3π/4, ये 3π/4, इन दोनों को करोगे तो ये बन जाएगा 2 × 3π/4 और डिवाइडेड बाई 2 है, 2 ऐसे ही नीचे रहेंगे, ठीक है। इंटू साइन x यहाँ है, एक x वहाँ है, माइनस माइनस प्लस बन गया तो बच्चा ये 2x/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो -2 साइन। अब तुम लोग दिमाग लगाओ 3π/4 कैसे सॉल्व करोगे? साइन 3π/4 क्या होता बच्चा? तो तुम ऐसे सोचो, π/4 होता है 45 डिग्री और ये 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 45 में तो ये लगभग तुम्हारा 135 डिग्री आ गया। 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है? 0 डिग्री, π/2, पाई 3π/2 बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरे को कोई एंगल करना है तो मैं पाई माइनस थीटा कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिख सकता हूं बेटा, पाई माइनस π/4 लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति? क्योंकि पाई माइनस π/4 भी मेरा 3π/4 होता है, ये लिखा। अब ग्रीसिका ये बता, साइन पाई माइनस थीटा लिखा है तो पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या वर्टिकल लाइन पे है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग क्या होता है? नो चेंज। तो इस साइन का पहले तो साइन रहेगा, साइन का बेटा साइन रहेगा, π/4 रहेगा। अब एक सवाल, तुम पाई पे थे, कुछ माइनस करोगे, किस क्वाड्रेंट में कूदोगे बेटा? और सेकंड में साइन होता कैसा है? कैसा होता है साइन बेटा भरत? पॉजिटिव होता है ना, याद रख लो ना, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे लिख दो इंटू साइन एक्स। साइन π/4 का मतलब होता है साइन 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा? π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, याद रखो, ठीक है। लेकिन अभी तक यार आंसर तो नहीं आया, कोई बात नहीं, आंसर आ गया। एक्चुअली क्या करो ना, इसको रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा -2, एक √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक √2 का नीचे कर दिया और एक √2 पहले से था, इंटू साइन एक्स। √2 होते हैं, 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो गया, आंसर आ गया -2 साइन एक्स। ये बेटा तुम्हारी RHS आ गई, हैंस प्रूव्ड। जल्दी करो स्पीड में। कितने बच्चों का सही था? 2 बच्चों का, बहुत बढ़िया। जल्दी करो बेटा, इसके बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला है? देखो साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, 4 ये निपट गए। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, ये भी हो गया। उसके बाद चले जाओ CD वाले फॉर्मूला। CD वाले में अच्छी बात ये होती है कि ये दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए। एक बनेगा साइन a साइन c माइनस साइन d, तो एक बनेगा साइन c प्लस साइन d, एक बनेगा कॉस c प्लस कॉस d, एक बनेगा कॉस c माइनस कॉस d। 4 ये हो गए। और 4 में ये होता क्या है एक्चुअली, प्रोडक्ट से ये सम में दे रखी होती चीज़ें और सम से कहाँ ले जाते हैं? प्रोडक्ट में ले जाते हैं।
ठीक है, जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल में चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। स्टार बना लो बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत बार आता है एग्जाम में। अच्छी बात यह है एक बार करोगे समझ में आ जाएगा एक ही बार में। किसी को समझ में आ रहा हो तो मेरे को बता दो क्या करेंगे, बोलो बेटा। ठीक है, फिर ठीक, चलो इतना काम सही बोला। देखो बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले तो तुम यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ। तो इसको जब LHS लेंगे तो LHS में हम लिख सकते हैं, मेरे पास दे रखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x दे रखा है ना बेटा। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या फॉर्मूला होता है, या ऐसे बोलो ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है बेटा, तो तुम बोलोगे a प्लस b एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। अब एक काम करो, नोटबुक में फॉर्मूला चेक करो कि साइन c प्लस साइन d का क्या होता है और साइन c माइनस साइन d का क्या होता है, दोनों फॉर्मूला लगा दो, जल्दी करो। देखो बेटा एक बच्चा है शिवांग है, 10th में 96 आए हैं इसके। ये कहता है कि यहाँ से एक काम करो ना, दोनों में जब साइन साइन दिख रहा है कॉमन ले लो। ये कह रहा है कहाँ, यहाँ में इसमें क्या करो, ये कॉमन ले लें। अच्छा इन दोनों, हाँ बहुत बढ़िया। ये लड़का कह रहा है कि ये SIN कॉमन ले लो। बेटा एक चीज याद रखना, ये जो SIN है ना, SIN का मतलब क्या होता है, ये पाप है बेटा, ये सिन है, साइन थीटा नहीं है। जब तक इसके अंदर में एंगल नहीं है तब तक कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा तुम लोगों ने फॉर्मूला लगाया होगा, साइन सी प्लस साइन डी का क्या पूर्व फॉर्मूला है बेटा, बोलो। साइन सी प्लस साइन डी, एक सेकंड, इस लड़की ने बोला 2 टाइम्स साइन, बोलती चल बच्चा, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये तो बेटा इस लड़की ने पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब मैं पेन चेंज करके दूसरे ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाऊंगा। वरद बता बेटा क्या फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का, बस चेंज हो जाता है, याद रखना, साइन की जगह कॉस आ जाता है, कॉस की जगह साइन आ जाता है, फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम रहता है। तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स कॉस 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा साइन 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। मैं 2 को सॉल्व नहीं करना चाह रहा, ठीक है, उसका यूज है। क्यों 2 को नहीं करना चाह रहा, आगे इधर देखो, इसका आंसर कैसा चाहिए तुम्हें, साइन 2x इंटू साइन 10x के फॉर्म में दे रखा है। तो मैं इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, इट बिकम्स 2 टाइम्स साइन, इन दोनों को ऐड करोगे कितना बन जाएगा बच्चा, 10x अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा 5x। लिखना चाहो, ज़्यादा ही मना कर रहा हो तो लिख लो अभी, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं लिखना है बेटा। ये बन जाएगा 2x अपॉन 2 बन जाएगा इंटू 2 टाइम्स कॉस, ये बन जाएगा 10x अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2, इतना बन गया। अब कैंसिल करते हैं, इस 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। एंगल से कोई चीज़ बाहर निकल के नहीं आती है, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तुम्हारे पास जो आया वो आया 2 टाइम्स साइन 5x, और एक ये आया इसको मैं इसको यहाँ लेके रख दे रहा हूँ लाके, cos 5x आगे ले आया, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स, फिर बचा एक साइन 5x x, और एक cos में इधर लिख दे रहा हूँ। ये जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ देखो ये क्या बन गया तुम्हारा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है बच्चा, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल हाफ फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना है तुम लोगों को। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अगर यहाँ लिखा हो साइन पागल,
बता बच्चा क्या होगा इसका फॉर्मूला, आगे बोलो बोलो, फिर से बोल बेटा, सोच के बोलना है। अगर यहाँ 2 थीटा था तो 2 थीटा से मैंने थीटा बना दिया, तो यहाँ पे अगर पागल लिखा हुआ है तो तुम क्या करोगे, 2 टाइम्स साइन पागल बाई 2 कॉस पागल बाई 2, मतलब सीधी बात है, जो भी यहाँ एंगल होगा उसको तुम्हें वहां हाफ करना है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 टाइम्स साइन पागल बाई 2 इंटू कॉस पागल बाई 2, पागल बाई 2। लेकिन यहां जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां पे बिल्कुल उल्टा यूज कर रहे हैं बेटा। ये दे रखा है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो इससे हमें उल्टा आना है। फिर से देखो, ये चीज अगर लिखी हुई है इधर की नहीं है, इधर की लिखी है, तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, इस पूरे को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। अगर मेरे पास इधर राइट में लिखा हो, सुनते जाओ, इस फॉर्मूले को यूज करना, 2 टाइम्स साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा। अब इधर क्या लिखूं लेफ्ट में, थोड़ा और सोचो, बहुत आसान है, बहुत कितना, 16 थीटा, वेरी गुड। जब हम बेटा इधर से इधर जा रहे हैं तो एंगल को क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं ना बेटा। तो अगर इधर से मैं इधर आऊंगा तो एंगल को डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो अगर मैं इधर से इधर आऊंगा तो 8 थीटा का डबल कितना हो जाएगा, 16 थीटा। अब फिर से बता बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, वेरी गुड, ये पूरे का मतलब हो गया 2 टाइम्स साइन 10x, साइन 10x, यही तो मैंने बोला। हाँ सॉरी, ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसका क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, साइन जल्दी बोलो ना, ये x है, x का डबल कर दो ना, 2x हो गया, हैंस प्रूव्ड, RHS आ गया। बेटा ये भी लिखना है, उधर फॉर्मूले ऐसे करके लिखना है, ये पागल आगल जो वर्ड है ना, इसको जरूर लिखना, याद रहेगा। अच्छा ऐसा था, लिख लो। छोटा सा सवाल है बेटा, जैसे अभी किया था ना, इसमें कॉस का फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। लिखो जल्दी से, फॉर्मूला लगाओ, अच्छे से कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। बेटा मैं करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स, और एक फॉर्मूला भी लिख लिया कर बच्चा, है ना, ऐसे लिख दो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक फार्मूला तो ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, तो तुम कहोगे सर माइनस आता है इसमें और दोनों में साइन होता है, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इसमें रहता है सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। अच्छा अगर मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया तो ये बन गया बेटा 2 टाइम्स कॉस 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2। ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया सिर्फ पहले वाले ब्रैकेट में, अब मेरे को लगाना दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो दूसरे ब्रैकेट में लगाएंगे तो ये आएगा -2। अब ऐसे -2 लिखा बेटा तो टीचर मार्क्स काट लेगा। ब्रैकेट लगाओ क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो ब्रैकेट लगा के लिखो -2 टाइम्स साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। बढ़िया सा ब्रैकेट लगा लो, सॉल्व करते जाओ आंसर आ ही जाएगा। कैसे? 2 टाइम्स कॉस, इन दोनों को बच्चा ऐड करेंगे बन जाएगा 8x अपॉन 2 होगा 4x, डायरेक्ट लिखो है ना। कॉस ये बन जाएगा माइनस का 2x बेटा, क्योंकि अंदर बनेगा -4x अपॉन 2 करोगे तो माइनस का 2x बनेगा, एक बार लिख दो इंटू -2 टाइम्स ये बन जाएगा 4x
साइन 4x, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। ये बनेगा साइन माइनस का 2x, कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है बेटा, तो ये रहेगा कॉस 2x ही रहने वाला है। इसका माइनस बेटा बाहर आ जाएगा, ये साइन का माइनस बाहर आता है और एक पहले से है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम लिख सकते हो साइन 4x इंटू साइन 2x। अब इतना कर लिया, इतना करने के बाद इसकी RHS देखो, RHS में तुम्हें एंगल 4x 8x है, तो समझ जाओ एंगल डबल वाला फॉर्मूला लगना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी बताया था बच्चा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही फॉर्मूला सोचेंगे कैसे, अगर पहले, और ये थीटा कैसे होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए ना, तो मैं ढूंढ के लाऊंगा। एक यहाँ 4x है तो मैं 4x वाला ये लेके आऊंगा, समझ में आया। इन दोनों को यहाँ बगल में चिपका दो लाके, मैंने लिखा 2 टाइम्स साइन वाला आगे लिख दिया जिससे थोड़ा अच्छा लगे, साइन 4x इंटू कॉस 4x लिख दिया, एक ब्रैकेट में कर दिया, एक 2 बच गया मैंने यहाँ लिख दिया, जो 2 बच गया मैंने यहाँ लिख दिया, और एक साइन 2x बच गया बेटा, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, एक और बच गया कॉस 2x, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर 4x है तो कितना बन जाएगा बेटा, साइन 8x, डबल हो जाएगा ना बच्चा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन 8x बन गया बेटा, इनटू ये कितना हो जाएगा छोटू, ये डबल कर दो इसको, साइन 4x। आई थिंक RHS आ गई, मौज करो, RHS आ गई तुम्हारी, प्रूव हो गया, ठीक है। ये कितने बच्चों को सही हो गया था, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कर लो बेटा, हो गया तुम्हारा, कितना कर लिया, इतना हो गया ना, और लिख लो कोई नहीं, 2 लाइन लिख लो बेटा। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा, ध्यान से देखो, ये इतनी ढेर सारी टर्म्स दे रखी, तुम्हें उधर प्रोडक्ट में छोटी सी टर्म्स चाहिए, तो पक्का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो सम वाली चीज़ों को या सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ों को लाके मल्टीप्लाई करता है, CD फॉर्मूला। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या यहाँ CD लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बदतमीजी कर रहा है, इसकी वजह से नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं बेटा, इसमें नहीं लगा सकते, बट इसमें और इसमें तो लगा ही सकते हैं ना। तो मैं LHS लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा साइन 2x प्लस साइन 6x, और ये थोड़ा सा दूर जाके लिख देंगे साइन 4x। अब बेटा एक बात बता, साइन C प्लस साइन D का क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में भी ले लूँ तो मेरे को बताओ, साइन C प्लस, अच्छा साइन 2x प्लस साइन 6x को ये लड़की बोल रही है, इन दोनों को डायरेक्ट बोल दो साइन 8x, यही बोल रहे ना बेटा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ऐसे होता फिर तो पढ़ाना ही नहीं होता है ना। साइन C प्लस साइन D का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बताओ जल्दी बताओ, बोलो। 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C, तो इसको लिखा बच्चा 2 टाइम, ये फॉर्मूला रट जाने चाहिए, 2 C प्लस D/2, कर लो बेटा, आगे करना चालू कर दो तुम लोग, C माइनस D/2। जैसे ही इसमें फॉर्मूला लगाया, ये बन गया 2 टाइम्स साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2, और ये प्लस में चल रहा है 2 टाइम्स साइन 4x, और सॉल्व किया थोड़ा तो ये बन गया 2 टाइम्स साइन 6x और 2x हो गए 8x अपॉन 2 करोगे तो ये बन गया 4x इंटू कॉस, इन दोनों को सॉल्व किया बच्चा, ये कितना बना, माइनस 4x अपॉन 2 करोगे माइनस का 2x। बेटा एक काम करो, ये तुम्हारे पीछे जो बच्चा बैठा, क्या नाम है इसका, युवराज, जल्दी आगे आजा, बात नहीं करनी बेटा, ठीक है। तो माइनस 2x अपॉन 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा बेटा, माइनस x आ जाएगा, और प्लस में है 2 टाइम्स साइन 4x। कॉस अपना माइनस साइन के साथ क्या करता है, क्या बेटा दोबारा बोल, यहाँ पे आया माइनस 4x माइनस 2x आएगा बेटा, सही बोला तुमने,
तो ये आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि माइनस 4x/2 किया। अच्छा एक काम करते हैं, ये माइनस तो खा जाएगा अपना, तो तुम्हारे पास बचेगा 2 टाइम्स साइन 4x इंटू कॉस 2x, और इधर बचेगा 2 टाइम्स साइन 4x। बेटा कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों में, जल्दी बोलो। 2 टाइम्स साइन 4x, 2 टाइम्स साइन 4x कॉमन ले लो दोनों में से, तो 2 टाइम्स साइन 4x अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास एक तो बचेगा cos 2x और उधर क्या बचेगा 1। मैंने तुम्हें कुछ फॉर्मूला लिखाए थे, उसका नाम शायद इंटरनेशनल फॉर्मूला नहीं दिया था ना, लेकिन अब याद रखना। सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट लिखाया था, हेडिंग डालोगे कहीं साइड में लिखना है इसको इंटरनेशनल फॉर्मूला। इंटरनेशनल ऐसा नहीं है गूगल पे सर्च करो, मैंने ऐसे ही खुद ही नाम इसका लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें पूरा 11th पूरा 12th परेशान करेगा, ठीक है, बार बार यूज होगा हर जगह। और फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अगर लिखा है बच्चा तो इसकी जगह होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस एक्स जो भी है, एक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 फॉर्मूले हैं। अब तुम लोग सोच के बता बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये दूसरे ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2x लिखा है, फॉर्मूला लगा के क्या आएगा यहाँ पे, फॉर्मूला याद रखना कितना, हाँ पूरे की जगह, इस पूरे की जगह बेटा, इस पूरे की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद ये रखना है कि जब हम 1 प्लस कॉस थीटा, लीनियर फंक्शन है ना, इसकी डिग्री 1 है, जब मैं स्क्वायर की तरफ जाऊंगा तो ये एंगल है वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, और जब स्क्वायर से लीनियर की तरफ आएंगे तो एंगल बच्चा डबल हो जाता है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है। अब देख बच्चा, यहाँ पे एंगल लीनियर है, लीनियर का मतलब डिग्री 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा सिर्फ, तो और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, ये 4 आ गया, तो 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, मैं आगे लिख दे रहा हूँ, इंटू साइन 4x। बेटा यही तुम्हें प्रूव करना था, मौज करो, RHS आ गई, जल्दी करो। हाँ पूछो। सर एक फॉर्मूला लिखवाया था आपने, वो मल्टीपल एंगल्स वाला, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos square। वही लिखा है मैंने, ये एक, हाँ सेम है, मैं वहाँ पे 2x लिखा था, यहाँ ये, अब ये एग्जाम में तुम्हें ऐसे उल्टा सीधा पूछ लेगा, यहाँ 8x होगा अगर बेटा, cos 1 प्लस कॉस 8x इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 4x। समझ में आया, लिखो बेटा, इसको याद क्या रखना, इंटरनेशनल फॉर्मूला नाम से एक बार बार यूज होगा ना, इसलिए करो जल्दी। इसको कैसे करोगे बता, अलग अलग करना पड़ जाएगा, एक बार में तो नहीं होने वाला बेटा ये। तो एक काम करो, इसकी जो LHS है, इस LHS में फॉर्मूला लगा दो साइन सी प्लस साइन डी का LHS में, ठीक है, और सॉल्व करो। RHS अलग कर लेना। तो सबसे पहले करते हैं इसकी LHS। LHS में मेरे पास गिवन है cot 4x साइन 5x और प्लस में साइन 3x। बेटा बताओ साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। साइन सी प्लस साइन डी का बता बच्चा, अब तो याद हो गया होगा ना, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, तो ये फॉर्मूला जैसे ही बेटा यहाँ लगाया तो ये बन गया cot 4x और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2 टाइम्स साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया, अच्छा कॉट चल रहा था, कॉट। इस कॉट को बच्चा मैं cos 4x अपॉन साइन 4x लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति? और इधर बना 2 टाइम्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये साइन 4x आ जाएगा, ये साइन 4x आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा, ठीक है। ये साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट हो गया तो तुम्हारे पास आया 2 टाइम्स cos 4x इंटू cos x।
ये तो आंसर जो आया ये तुम्हारा LHS से आ गया निकल के, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। इसके तुरंत बाद बेटा स्टार्ट हो जाओ, अब तुम RHS का सॉल्व करोगे। RHS में दे रखा है cot x और अंदर दे रखा है sin 5x माइनस साइन 3x। यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ sin c माइनस साइन d का। क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है बेटा sin c माइनस साइन d इक्वल टू सेम रहता है, बस वहाँ इंटरचेंज हो जाता है ना। यहाँ cos आ जाता है, यहाँ sin आ जाता है। तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। और सॉल्व किया तो ये कॉट को बेटा यहीं पे लिख दो तुरंत। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन साइन x, और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स cos a प्लस बी बाई 2 दैट इज 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन, साथ साथ करते चलो स्पीड में, ठीक है। 5x माइनस 3x अपॉन, इस चैप्टर में है कुछ नहीं, पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। फॉर्मूले याद हो, लगाते जाओ, क्या दिक्कत है। तो ये बन गया cos x अपॉन साइन x, और इधर आ गया 2 टाइम्स cos 8 दैट इज 4x, और इधर बन गया बेटा x। साइन x से एक साइन x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 टाइम्स cos 4x इंटू कॉस एक्स। बेटा देखना LHS इक्वल टू RHS आ गई ना, हैंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS आ गई, प्रूव हो गया बेटा। निपटा दो, ये कर लिया था पहले, बहुत बढ़िया। ऊपर फॉर्मूला लगा देना cos c माइनस कॉस डी का, नीचे sin c माइनस साइन डी का। करते जाओगे ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वो वाला एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा का हो जाएगा। आगे बढ़ो, इसमें ऊपर लगा दो sin c प्लस साइन डी का, नीचे लगा दो cos c प्लस कॉस डी का, डायरेक्ट है। करते जाओगे सॉल्व, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर लगा दो sin c माइनस साइन डी का, नीचे cos c प्लस कॉस डी का। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है क्लास के बारे कर लेना। नीचे क्या करोगे छोटू, जल्दी बताओ। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे ना, अच्छा है ना। उसके बाद में ये भी हो जाएगा, ट्राई करना। नेक्स्ट, इसको कैसे करोगे बताओ। या 3 टर्म दे रखी ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पहले इन दो में लगा लेना। लेकिन इन दो में लगाओगे तो गड़बड़ होगा, इन दोनों में मत लगाना। देख बेटा, इन दोनों में इसलिए नहीं लगाना क्योंकि 4 और प्लस 3 कितने हो जाते हैं? 7/2 तो फ्रैक्शन में हो जाता है, वो बदतमीजी करता है फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे इसमें और इसमें, ठीक है। तो पहले लिखोगे कैसे, cos 4x करना, लिखना मत, ठीक है, लिखना नहीं अभी। और यहाँ लिख देना cos 3x डिवाइडेड बाई, ऐसा ही cos 4x और साइन 4x और प्लस में sin 2x लिख देना। और ये जो बच गया sin 3x उसको इधर कोपचे में लिख देना ले जाके। इन दोनों में फॉर्मूला लगा देना, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देना, फिर cos 3x कॉमन ले लेना, क्योंकि उसमें cos 3x आएगा, क्योंकि 4x प्लस 2x होते हैं 6/2 करोगे 3x आएगा, तो वो कॉमन भी आ जाएगा, फिर कट्टी पिट्टी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ो, ये सवाल करो, लिखो, जल्दी करो। इसको करने का एक तरीका है छोटू, उस पर जाएंगे। एक चीज बताओ, tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस बी का क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना बेटा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूँ cot a प्लस बी का क्या होता है, बोलो, देख के बताओ। ये होता है cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b।
ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। अब सुनो बेटा, इसको सॉल्व करते समय मैंने यहाँ तो लिखा cot x, यहाँ लिखा बच्चा cot 2x, फिर इसमें और इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, तो बेटा cot 3x दोनों में कॉमन है, तो मैं cot 3x कॉमन लूँगा, वो भी माइनस का कॉमन लूँगा, cot 3x। ये cot की जगह बार बार cos क्यों लिख जाता है, cot 3x कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो इधर बच्चा ये प्लस का cot 2x बचा, और इधर बच्चा प्लस का cot x बचा। किसी को कोई आपत्ति इसमें? ठीक, आगे देखो, एक बार क्वेश्चन देखो, cot है कि cos है, cot है, हर जगह cot है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बिल्कुल सही है। यहाँ मैंने जो लिखा है वो क्या था, ये भी cot था। मैंने फिर से लिखा इसको बेटा, मैंने cot x लिखा, इसको बच्चा मैंने cot 2x लिखा, माइनस, यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, cot a प्लस cot b का कोई फॉर्मूला होता है क्या? होता ही नहीं। sin a प्लस sin b का होता है, sin a माइनस sin b का होता है, cos a प्लस cos b का होता है, cos a माइनस cos b का होता है, जिसको CD फॉर्मूला बोलते हैं। ये तो नहीं होता। अगर ये नहीं होता तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जो cot दे रखा है इसको मैं ब्रेक करूँगा, मैं बच्चा 3x को ऐसे लिख दूँ, किसी को कोई आपत्ति? 2x प्लस x करके बताओ छोटू, 3x को ऐसे लिख सकते हैं, और इस ब्रैकेट में टच भी मत करो, बड़ा क्यूट लग रहा है ये, ऐसे ही छोड़ दो। cot a प्लस बी का फॉर्मूला जो ये बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो लाके, तो ये बन गया cot x इंटू cot 2x माइनस, ये लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, तो ये बनेगा cot x का मतलब है cot a इंटू cot b का मतलब है x, माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a का मीनिंग है 2x प्लस cot b का मीनिंग है x। इतना आया समझ में? मैंने बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना जानना है तुमको, को cot ले लेना कॉमन, cot 3x कॉमन लेने के बाद में जो यहाँ पे टर्म दे रखी है उसको ब्रेक कर दो, 2x प्लस x कर दिया, फिर इसका फॉर्मूला लगा दो। ये जैसे ही फॉर्मूला लगाया तो अब तुम्हारे देखो, और राइट में जो लिखा है वो ऐसा ही लिखा रहने, तो इसको तो बिल्कुल टच भी नहीं करना है, इसको बच्चा कुछ नहीं करना, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पूरा इस पूरे से कट्टी पिट्टी हो गया, उड़ गया। अब तुम्हारे पास जो बचा है उसको देखो, तुम्हारे पास बचा है एक cot x, एक cot 2x माइनस, इधर कितना बचा, एक बचा बेटा cot 2x और इधर बचा cot x, ये माइनस और ये माइनस प्लस के 1 हो जाएंगे बेटा, ये फिर कट्टी पिट्टी हो गया। तो ओवरऑल आंसर क्या आया? 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। करो बेटा सारे बच्चे, एक चीज़ याद रखना, देखो 3 नंबर का ये सवाल आता है, इस ट्रिक से करोगे ना तो तुम्हें 3 लाइनें लिखनी है, तुम्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी के उलझ जाओगे कहीं। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला है बेटा, बुक में है। हाँ, मैंने शायद लास्ट टाइम लिखवाया नहीं था, मेरे को याद नहीं है ये। ठीक है, ये लिख लो, इस क्वेश्चन को नोट करो बेटा। cos 4x नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में होना चाहिए तुम्हारे पास में tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan। यहाँ पे बेटा tan 4x कर दो इसकी जगह, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, tan 4x लिख दो बेटा। ठीक है, tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। तुम हाँ सुनो, एक फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, शायद बताया था कि नहीं बताया था, तुम लोग बताओगे। tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 टाइम्स tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। नोट कर लो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं ना, एक sin 2 थीटा होता है, ऐसे ही sin 2 थीटा का तो याद है 2 टाइम sin थीटा cos थीटा होता है, ऐसे tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, साइड में लिख लेना, बुक में तो लिखा रखा है सब कुछ। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय हम लोग LHS लेंगे। देखते चलना मैं क्या कर रहा हूँ, LHS लिया
LHS में बच्चा जो ये 4x है, LHS में बेटा ये जो 4x है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 टाइम्स 2x, किसी को कोई आपत्ति? तो इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि सर ये बन गया tan टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x, तो tan टू थीटा। और इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं ये वाला गंदा वाला फॉर्मूला, तो इसमें ऐसे लगेगा 2 टाइम्स tan, बोलना बेटा कोई भी, थीटा की जगह क्या आएगा? वेरी गुड, 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला दिमाग में कैसे आया? ये दिमाग में ऐसे आया, यहाँ पे था एंगल 4x, यहाँ देखो हर जगह x x x x दे रखा है, तो पक्का फॉर्मूले को हमें एंगल हाफ फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो अभी भी यार बात तो बनी नहीं, हमें चाहिए x, लेकिन ये तो 2x है, तो क्या करो एक बार और लगा दो, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, यहाँ भी लगा दो, तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, देखते चलना, ऊपर वाले में लगाऊंगा तो ऊपर वाले में बन जाएगा मेरा 2 टाइम्स tan x। अब x बनेगा क्योंकि 2x का x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? हाँ बेटा बोलो। कॉमन नहीं लिया बेटा, ये जो 2 था मैंने यहाँ लिख दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया छोटू यहाँ पे, ये तभी तो मैंने अलग कलर से लिखा है, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ नीचे भी फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि 4x x में चेंज करना है। तो मैंने पहले एक बार फॉर्मूला लगाया, बात नहीं बनी, फिर एक बार और 2 चीजें मिल गई सेम, तो मैंने एक बार और फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, देखो ये अगर 3-4 सवाल हैं ट्रिको के जिनसे बच्चे डरते हैं, एक ये सवाल हो गया, पीछे वाला कराया, 2-3 और हैं पूरी ट्रिको में, बस इसके अलावा तो पूरा आसान ही है। अब इसको बेटा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर बन गया 4 टाइम्स tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बन गया, होल डिवाइडेड बाई नीचे अगर छोटू में एलसीएम ले लूं तो देखो ये जो भी है ये होल स्क्वायर में है ना, तो इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 जब बेटा 4 होते हैं, 4 tan स्क्वायर x। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति हो तो बता बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो बता बेटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ग्रीस का समझ में आया? अच्छा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो बेटा 4x था ना, इस 4x को मैंने लिखा 2 × 2x, ठीक है, और tan टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan 2x लिखा होता है, वो उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा दिया जो ये येलो कलर में लिखा है। ऐसे ही पहले तो मैंने इसमें पूरे में फॉर्मूला लगाया, पूरे में क्या 2 टाइम, ये थीटा का काम कर रहा था, ये बन गया 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमें एक बार और याद करना था कि अच्छा ये फॉर्मूला इसलिए लगाना क्योंकि मेरे को x में जानना था, तो tan 2x का ऊपर लगाया ये, और डिनोमिनेटर में भी एक बार और लगा दिया। और लगाने के बाद में बेटा मैंने डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर था तो ऊपर होल स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे अलग कर दिया। ऊपर होल स्क्वायर किया वो तो ये लिख दिया, और नीचे होल स्क्वायर किया उसका मैंने एलसीएम भी इसके साथ बन के साथ ले लिया, देखो ये ले लिया, और फिर नीचे ऐसे लिख दिया। समझ में आ गया? इतना करो तो पहले जल्दी करो, इतना करो। इतने करने के बाद में यहां देखो, अगर तुम्हारे पास लिखा हो a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो इसको क्या लिखोगे बच्चा? a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो ये कूद के ऊपर आ जाएगा ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं हटा दे रहा हूं इसको, मैं इसको लिख सकता हूं 4 टाइम्स tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू, ये चीज़ कूद के ऊपर पहुंच जाएगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये पूरा डिवाइडेड में ये पूरा रहेगा बेटा, तो ये रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस
4 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स। कुछ तो कट्टी पिट्टी हो रहा है, देखो बेटा इससे एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये था, यहां पे 2 थे, एक कैंसिल हो गया। समझ में आया? न्यूमरेटर पार्ट में जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारा आ चुका है। न्यूमरेटर पार्ट में तो बच्चा तुम्हारा आ चुका है 4 टाइम्स टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ गया। डिनोमिनेटर में यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया तुम्हारा ये, और माइनस में 4 टेन स्क्वायर एक्स दे रखा था, ये दे रखा माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स, और ये दे रखा माइनस का 4। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस के 6 आ जाएगा। समझ में आया? और प्रूफ भी तुम्हें यही करना था, तो मैं इसको थोड़ा आगे पीछे स्वादानुसार लिखूंगा बेटा। 4 टाइम्स टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, मैंने 1 लिखा, 1 के तुरंत बाद ये माइनस का 6 मैंने आगे लिख दिया, और प्लस में लिख दिया ये वाला जो बच गया, ये तुम्हारा RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये वाला बेटा, ये कहां से आया बेटा? इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सारे बच्चे देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्वेश्चन में मोटा मोटा इसमें 3 काम करने थे। एक काम तो यही था कि tan 2x का 2 बार फॉर्मूले लगाने थे, वो लगाते जाओ, फिर एलसीएम लोगे, फिर ऐसे करके हो जाएगा। करो बेटा, निपटाओ इसको।